जमीनों को ये दलाल किस्म के लोग जो लोग दलाल लोग हैं, भूमाफिया लोग, उनसे लोगों से बचाने के लिए अलुल जलुल कौन पार्टी के नाम से, कौन जाति के नाम से जो धर्म अलग तरह का फैलाया जा रहा है, ये सारा सर एकदम गलत है। लोगों से पूछिए कि किसके इशारे पे, कोई फादर के इशारे पे, कोई चार्ज के इशारे पे, या तो किसी जाति विशेष के इशारे पे नहीं है। यहाँ पर हर धर्म के लोग हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं कर्रा में और हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ा जनसैलाब जो है यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा। सभी कर्रा क्षेत्र के विभिन्न गांव के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सभी किसान हैं, सभी खेतीबाड़ी करते हैं, लेकिन आज के खेतीबाड़ी के इस दौर में भी आज यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ रहा है। वजह क्या है, यहाँ के ग्रामीणों से हम लोग खासकर बात करेंगे और उनसे समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर आज खेती-बाड़ी के इस दौर में किसानों को यहाँ पे क्यों खड़ा होना पड़ रहा है, क्यों एकजुट होना पड़ रहा है। हम आपको दिखा दें विजुअल के माध्यम से। अब देखिएगा कि यहाँ पे भीड़ भी है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। खाना बन रहा है, लोगों के खाने की व्यवस्था है, लोग महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और सबसे खास बात है कि कर्रा क्षेत्र के विभिन्न गांव के लोग, सिर्फ एक गांव के लोग यहाँ पे नहीं हैं, पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं, यहाँ के कुछ लोग हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे, उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर आज खेती बाड़ी के इस दौर में आज यहाँ पे उपस्थित होना पड़ रहा है, लोग एकजुट हो रहे हैं, क्या वजह क्या है दादा, क्यों आप लोग एकजुट हुए हैं? सबसे पहले तो आपका चैनल को, जो लोग भी आपका चैनल को देख रहे हैं, उनको जोहार करते हैं। देखिए, वजह यहाँ जमीन की मामला है। जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदार को एम फॉर्म में जमीन मिला, लेकिन आज भी पूर्व जमींदार या तो लगान वसूलने वाला कहेंगे, वो आज भी 1932 का खतियान को लेके दावेदारी ठोक रहे हैं। जबकि जमींदारी उन्मूलन में ही उनका 1932 खास कर कहेंगे, जो जमीन जमींदार के हाथ में था, जैसे आपका मजियस, बकास, जीरात, बैठ के था, ऐसी जमीन जिसमें जमींदार का हक था, वो जमींदारी उन्मूलन में ही भ्रष्ट हो चुका है। उसके बाद जैसे ऑनलाइन में ये लोग देखता है कि गांव का गांव इतना जमीन हमारे नाम से है, हमारे पूर्वज के नाम से है, नाम नहीं, उसमें खाली लगान वसूलने का नाम है। और उसमें ये लोग गांव का गांव दावेदारी, जो लोग किसान खेती कर रहे थे, उनको कह रहे हैं कि ये जमीन मेरी है, आप छोड़ दीजिए। जबकि बाप दादा से वो जमीन खेती करते आ रहे हैं। और यही षड्यंत्र के कारण पूरे गांव के गांव लोग एकजुट हो रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ जितना भी आए हैं, यहाँ भी जमीन उस तरह का मामला है। आपका 57 एकड़ का ये बुरका बस्ती है, यहाँ की हम लोगों ने देखा। इसके वायदे हम लोग ये डीसी को लिखित सूचना दी है, इस पेपर की जांच की जाए। ये जो जहाँ मालिक अपने को मान रहे हैं, ये एक्चुअली में कितने के एम फर्म हैं और कितने का इसका विधिवत पंजी तो खुला हुआ है, हम लोग स्वतः उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उसके अलावे भी अगर यहाँ पूर्व जमींदार या तो लगान वसूलने वाला कहता है कि ये जमीन हमारी है 1932 का खतियान दिखा के, तो गांव वाला जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो छोड़ेंगे नहीं और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए वायदे आपका डीसी को, एसडीओ को इसका लिखित ऑलरेडी दिया गया है। देखिए, रैयत जो है, रैयतों का तो खाता खुल चुका है, रैयतों का रसीद कट रहा है, लगान कट रहा है। विवाद है बकास जमीन, मंजियस जमीन, उसी में तो उसमें रैयतों को, मतलब रैयतों को तो खेती करने के मिला था, रैयत खेती कर रहे हैं, तो अभी परेशानी क्या हो रहा है, क्या दिक्कत, मतलब रैयत क्यों अभी परेशान हो रहे हैं बीच में? देखिए, रैयत का परेशानी, इससे पूर्व भी हम बोले, रैयत इसलिए परेशान हो रहे हैं कि उसका पूर्वज से उस जमीन को
जमींदार तो जोतता कोड़ता है नहीं था, उनको तो जोतने से पाप लगता था उस समय। हमारे पूर्वज ही उस जमीन को बनाए। उसमें आप देखिएगा विलेज नोट एक मिलेगा आपको, हर एक गांव का विलेज नोट होता है, उसमें गांव बसाने वाले कौन है ना। इस जंगल झाड़ को साफ करके लोग गांव बसाया, है ना। और वही लोग उस समय जमींदारी के समय, अंग्रेज के समय में, वो लोग अंग्रेज से मिल के उस जमीन को अंग्रेजों को कहा कि ये जमीन हमारी है, इसका लगान, जिसमें लगान ही नहीं बंधाया। अब देखिएगा मजियस, बकास, जीराट जो बैठखेता कह रहे हैं ना, उसमें लगान नहीं बंधा हुआ है, नहीं बनता। बाकी जमीन में कोई लफड़ा नहीं है। जहाँ जिसका आपका कैमी है उसमें किसी तरह का कोई लफड़ा नहीं। ये जमीन की लड़ाई है आपका बकास, मजियस, जीराट। इसमें भी कहेंगे जमींदारी उन्मूलन के बाद इसमें सरकार ध्यान नहीं दी। सरकार नहीं ध्यान देने के वजह से आज किसान पिरा रहे हैं। लेकिन जब जमींदारी प्रथा भ्रष्ट किया गया, क्या उनका लगान नहीं कट रहा है? उनका क्या मतलब ऑनलाइन दर्ज नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? ऑनलाइन दर्ज अभी भी नहीं है, यही कमी रहा। इनको सरकार को ध्यान देनी चाहिए थी। जो किसान स्वतः कहता है, उसमें नियम में लिखा हुआ है कि अब जो किसान उसे जोत आबाद कर रहे हैं, उसमें साफ कहता है कि वो जमीन अब मजियस, बकास, जीरात नहीं रही। वो जमीन की है, जो किसान खेती कर रहे हैं तो उनका स्वतः हो गया, स्वतः हो गया। और उनका गलती यही हुआ कि वो 52 चलाने, उनको ध्यान देना चाहिए था। यहाँ सीधे साधे लोग, जानकारी का अभाव है बहुत लोग को इसमें। हमारे लोग आदिवासी कहिएगा, मतलब ऐसा क्षेत्र में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हुए जो नौकरी पेशा में चले गए। तो ये जानकारी के अभाव के चक्कर में ये सब हुआ। वही तो कह रहे हैं, जैसे इनको पहले सब ठीक था, किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन जब ऑनलाइन देखा ये लोग कि किसी का पेपर नहीं है, चालाक लोग है, पढ़ा लिखा लोग है, जागरूक लोग है, ये लोग देखा कि इस आदिवासी का, चाहे ये सदान का जो किसान है, उसका पेपर नहीं है, इसको धमकाओ और जमीन वापस लो। यहाँ भी इस गांव का वही कहानी है, जिसको लाठी में पीटा जा रहा है, पेपर मांगा जा रहा है, हथियाने का प्रयास हो रहा है। हथियाने का प्रयास हो रहा है। उसी हथियाने का प्रयास के चलते ये संगठन जो जुटी है। यहाँ कोई धर्म की बात नहीं है, यहाँ उस जमीन जोत की बात है। जो किसान, उस साफ कहा गया है कि जो किसान जोत तोड़ कर रहा था, स्वतः उनका हो गई। अच्छा, ये विवाद और भी गांव में देखा गया, आप लोग और भी गांव गए हैं, और भी गांव में इस तरह से प्रयास जो है वो किया गया है। लेकिन विपक्ष के तरफ से एक बात सामने आ रही है, कि आप लोग क्रिश्चियनिटी का लाभ उठा रहे, क्रिश्चियनिटी का सपोर्ट लेकर आप लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं ताकि जमीन को हथियाया जाए, इस तरह से बोला जा रहा है। क्या है इसमें? ये सारा राजनीतिक है। इस तरह का बात देखिए, कुछ बोलने के लिए नहीं रहता है। आप तर्क संगत बात कीजिए। आपके पास अगर कुछ बोलने का नहीं है तो अलुल जलुल बोल के पार हो जाइए। ये सारा चीज हम लोग खंडन करते हैं। यहाँ जितना भी हैं सब आदिवासी हैं, सब आदिवासी में सब आते हैं। धर्म आपकी आस्था की बात है, कौन क्या मानेगा वो अपने वो तय करता है। हम लोग का ऐसे भी कहिएगा तो आदिवासियों का कोई निश्चित धर्म नहीं। जैसा व्यवस्था जिस जगह में पूरे इंडिया में अगर घूम के देखिएगा, जैसे यहाँ सरना के लोग बहुत आदिवासी मानते हैं। कुछ लोग कन्वर्ट होके आपका ईसाई हो गए हैं, मुसलमान हो गए हैं, लेकिन वो भी यहाँ का रोज जो रीति विधि उसको मानता है। यहाँ मिलजुल के एक साथ रहता है। कोई भी गांव में कोई प्रोग्राम होता है तो यहाँ का सदान वर्ग हो, चाहे यहाँ का आदिवासी हो, चाहे यहाँ का जो भी धर्म मानता है, गांव का जो परंपरा होता है उसको सब मिलजुल के करते हैं। लेकिन अगर साप्ताहिक हो या तो डेली का बात है, जिसको मंदिर जाना है मंदिर जा रहा है, जिसको सरना जाना है सरना जा रहा है, जिसको गुरुद्वार जाना है गुरुद्वार जा रहा है, जिसको चर्च जाना है चर्च जा रहा है। आस्था का चीज है। ये जमीन से इसका कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह का लोग अगर इस तरह भ्रमित कर रहे हैं, वो पेपर के साथ इसका जवाब दे। एम फर्म है, हम लोग स्वागत करते हैं एम फर्म का जमीन को। हम लोग स्वतः, उनको कोई लूट रहा है एम फर्म का जमीन तो स्वतः पूरे ये समाज आपको मदद करने के लिए तैयार है। और यहाँ दूसरी बात क्या है, ये लोग देख रहे हैं बाहर का आदमी को बुला के ये जमीन को जो है आपका बेचने का काम कर रहे हैं अंदर। भ्रष्ट अधिकारी से मिल के, ताकि सब ऑनलाइन नहीं हुआ। ऑनलाइन में अभी ऑनलाइन बोलते 52 नहीं खुला है, 52 खोल के ऐसे ऐसे जमीन को कहे कि ये जमीन है मजियस बकास, एक दो एकड़ नहीं है। कई गांव में आप देखिएगा 100 एकड़ से ऊपर है।
तो इस तरह का जहाँ लोग यहाँ गांव के गांव उस मझे जमीन में घर भी बना लिया है। यहीं पर देखिएगा मेरले है बगल में, है ना, वहाँ 36 एकड़ का लड़ाई था, लोग लड़े, उसमें घर बना हुआ था, उसको बाहर का आदमी बेच भी दिया है उसमें। लेकिन विधिवत जो कानून कहती है, लोग उस कानून के दायरे में नहीं आना चाहते हैं। अलुल जलुल कौन पार्टी के नाम से, कौन जाति के नाम से जो धर्म अलग तरह का फैलाया जा रहा है, ये सारा सर एकदम गलत है। यहाँ कोई धार्मिक कोई पादरी या पास्टर या तो कोई यहाँ धर्म गुरु नहीं है। ये जमीन की लड़ाई है। जमीन की लड़ाई के लिए चाहे का यहाँ का मूल किसान उपजाने वाला हो, चाहे वो आदिवासी है, चाहे यहाँ का सदान वर्ग हो, सब जो खेती करके जो जीना चाहता है, जीता है, वो सब कोई एक साथ यहाँ है। तो आज इतना लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या आगे क्या रणनीति किस तरह से आप लोग करेंगे? यहाँ अभी झंडा गाड़ी का कार्यक्रम चलेगा। जहाँ जहाँ ये लोग हमारे लोगों को वहाँ से बेदखल किए हैं, तो गांव के लोग जानते हैं। उस जमीन में पहले झंडा गाड़ी होगा, झंडा गाड़ी के बाद उसमें जोताई का काम चलेगा। मेरा नाम है शिबू अल्बर्ट होरो और संयुक्त पढ़ा के संयोजक हुए। चलिए, आप होरो जी से सुन रहे थे और इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा कि किस तरह से आदिवासियों के अधिकार की लड़ाई को लेकर आज समाज जो है एकजुट होता नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि जितना बड़ा तादाद में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं और जिस तरह से यहाँ माहौल बन रहा है कि आदिवासियों की जमीन जो है, जल जंगल जमीन की लड़ाई लगातार आदिवासी लड़ते आए हैं और आज फिर से लड़ते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ में अध्यक्ष जी भी हैं, जो जल जंगल जमीन बचाओ संघर्ष समिति जो है उसके अध्यक्ष जी हैं जॉनसन होरो जी। इस तरह से जिस तरह से लड़ाई करना पड़ रहा है अपने हक अधिकार को लेकर के, बड़ा तादाद में लोग जमीन को हथिया रहे हैं, कैसे आगे होगा, कैसे लोगों को हक अधिकार मिलेगा? देखिए, अभी हमारे संयुक्त पढ़ा के बड़े भाई शिबू होरो जी ने बताया आपको, तो ऐसा ही अब खूंटी जिला में देखा जा रहा है कि हमारे आदिवासी समाज के पहनाई जमीन के साथ साथ व्यवस्था की जमीन को भी गैर आदिवासी समाज के लोग बेच दे रहे हैं। वैसा ही हर एक गांव में हमारी संयुक्त पढ़ा की टीम जहां जहां ऐसा लग रही है कि हमारे व्यवस्था की जमीन और माझेश की जमीन को बेचा जा रहा है, वहां पर हम लोग संयुक्त पढ़ा की टीम और भगवान बिरसा मुंडा जल जंगल जमीन बचाओ संघर्ष समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, उसके साथ साथ कार्यकर्ता हैं, हम लोग जी जान से लगे हुए हैं कि वैसे वैसे जमीन को और ना बेचने दिया जाए। और हमारी टीम देख रहे हैं कि अभी पूरे जोर शोर से खूंटी जिला में आज खर नहीं, हम पूरी खूंटी जिला में ऐसे ऐसे जमीनों को चिन्हित किए हुए हैं। उस वैसे जमीनों को ये दलाल किस्म के लोग, जो लोग दलाल लोग हैं, भूमाफिया लोग, उनसे लोगों से बचाने के लिए हम लोग जोताई कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम लोग पूरे खूंटी जिला में ऐसा आंदोलन जारी रखेंगे। अच्छा, विपक्ष के तरफ से एक आरोप है कि आप लोग किसी के इशारा में काम कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के इशारा में काम चल रहा है, कोई फादर का नाम लिया जा रहा है, फादर के इशारे में काम हो रहा है, जमीन को आपस में लड़ाने, जमीन एक सिर्फ बहाना है, आपस में लड़ाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। देखिए, वो लोग जो कह रहे हैं वो सरासर गलत है। आप आज गांव में जाके पूछिए, इन लोगों से पूछिए कि किसके इशारे पे, कोई फादर के इशारे पे, कोई चर्च के इशारे पे, या तो किसी जाति विशेष के इशारे पे नहीं है। यहाँ पर हर धर्म के लोग हैं, हम आदिवासी लोग भी हैं, मूलवासी भी हमारे साथ है। ऐसा नहीं वो लोग दिग्भ्रांत करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो लोग सही मायने में भूमाफियाओं के साथ मिले हुए वो लोग हैं और जमीन माफियाओं के साथ मिले हुए वो लोग हैं। वो लोग बेचना चाहते हैं जमीन को, उन भूमाफियाओं से बचाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और ये लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं ईसाई लोग ऐसे कर रहे हैं, ये कहीं नहीं। आप गांव-गांव जाकर पूछ के पता कर लीजिए, उन लोग से पूछिए। और वो लोग जिस गर्म सभा में बैठते हैं वहां के लोगों से जाकर पूछ सकते हैं आप कि यहाँ पर कोई सरना और ईसाई का कोई बात नहीं। ओनली वन जमीन खाली बचाने के लिए हमारे समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं। अब हमारी समाज के लोग जाग चुके हैं। अब जल जंगल जमीन से किसी तरह की कोई समझौता नहीं करेंगे हम। अधिकार की लड़ाई है, लोग एकजुट हो रहे हैं, आपका साथ, आपको लोग साथ दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में कैसे इनको अधिकार मिलेगा, आगे की रणनीति कैसे होगी? क्योंकि अगर इनको इनका अधिकार नहीं मिलेगा, बोला जाता है आदिवासियों की पहचान जो है उनकी जमीन से होती है, अगर उनको अधिकार नहीं मिलेगा तो आने वाला समय में इनको काफी कष्ट हो जाएगा। तो कैसे अधिकार दिलाएंगे आप पूरे समाज को, कई पूरे लोगों को आदिवासी संगठन? देखिए, आदिवासी संगठन का ये जमीन जो है, जमीन रीढ़ की हड्डी होती है, आत्मा होती है। हम आदिवासी समाज के, आदिवासी क्या मूलवासी समाज के लोग भी धरती को माँ कह के संबोधित करते हैं। और हम अपनी धरती को बेचने से
कतई बर्दाश्त का नहीं करेंगे। और आने वाले दिनों में ऐसा ही हम जहाँ जहाँ हम पहले से भी करते आए हैं, आज हम यहाँ खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड में भी हैं। और हमारी जनता को जब तक हक और अधिकार नहीं मिले तब तक हम समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, मूलवासी समाज के लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और जारी रखेंगे। ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा जल जंगल जमीन को कोई बेचे। चल, आप सुन रहे थे जॉनसन जी को, जो जल जंगल जमीन बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी चुने गए हैं और लगातार आदिवासियों के हक अधिकार को लेकर लगातार लड़ते आए हैं और लड़ते हुए दिखे भी हैं। और ऐसे स्थिति में किस तरह से आदिवासियों को उनका अधिकार मिलेगा, ये देखने